कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली कहानियाँ, जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की हमारी अगली कहानी। आज की हमारी कहानी है टार्ज़न और कटाई मखलूक। टार्ज़न अपने दोस्त के कबीले में एक शादी पर गया था। वापसी पर वो नहाने के लिए करीबी साहिल पर गया। टार्ज़न के साथ इसका दोस्त मंकू भी था। अभी टार्ज़न ने पानी में गोता लगाया ही था कि यकदम किसी चीज़ ने इसकी टांग पकड़ने की कोशिश की थी। टार्ज़न ने मुड़कर देखा तो पीछे एक अजीबोगरीब सी चीज़ जो टार्ज़न को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसका जिस्म किसी हाथी जैसा और शक्ल किसी कुत्ते से मिलती थी और सर पर 3 छोटे छोटे सींग थे और वो इंसानों की तरह 2 टांगों पर चलते थे। टार्ज़न जल्दी से पानी से बाहर आ गया और साहिल के करीब आम के दरख्त पर बैठ गया और सोच रहा था कि ये कौन सी बला है जिसने इस समंदर पर हमला कर दिया है। टार्ज़न अभी सोच ही रहा था कि इसे टार्ज़न टार्ज़न की आवाज़ सुनाई दी। टार्ज़न ने एक तरफ देखा कि साहिल पर शार्क मछली जख्मी हालत में पड़ी टार्ज़न को आवाज़ें दे रही थी। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? टार्ज़न ने तेज़ लहजे में पूछा। हमारे समंदर पर किसी अजीबोगरीब सी मखलूक ने हमला कर दिया है जो शार्क और व्हेल की दुश्मन है। शार्क ने घबराए हुए लहजे में कहा। मेरा मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ जल्दी। टार्ज़न ने मंकू को मुड़कर हुक्म देते हुए कहा। मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर को इसके एक दोस्त मिलरडान ने बतौर तोहफा दिया था, जो कि एक जहाज़ पर सफ़र कर रहा था कि अचानक से घने बादल आ गए। फिर एक बहुत बड़ा तूफान आया और जहाज़ डूब गया। मिलरडान को एक तख्ता मिल गया। वो इस पर बैठकर 2 दिन बाद टार्ज़न के जजीरे पर आ गया और टार्ज़न ने एक बादबानी छोटा जहाज़ बनाकर इसको रवाना किया और फिर चंद माह बाद वो टार्ज़न के लिए बहुत से तोहफे लाया, जिसमें 2 मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल था। एक मंकू के लिए भी था। थोड़ी देर बाद मंकू मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच गया। फिर टार्ज़न ने पूरी तैयारी की और समंदर में कूद गया। शार्क मछली टार्ज़न की रहनुमाई कर रही थी। वो समंदर में काफ़ी गहराई तक पहुंच गए। अभी तक किसी ने उन पर हमला नहीं किया था। शार्क मछली से लेकर अजीबोगरीब मखलूक के मखसूस पनाहगाह की तरफ लेकर जा रही थी। इन्होंने समंदर में एक सुरंग इस तरह से बनाई थी कि इस सुरंग में पानी दाखिल नहीं हो सकता था। शार्क मछली मंकू और टार्ज़न को लेकर उस जगह ले गई जहां से सुरंग आगे जाती थी। ये वो सुरंग थी जो इन्होंने तैयार की है, शार्क मछली ने कहा। टार्ज़न ने मछली को तसल्ली देकर भेज दिया और फिर मंकू और टार्ज़न ने अपने मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर उतारकर सुरंग में दाखिल हो गए। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद इन्हें सुरंग में रोशनी नज़र आई जो आगे से सूरज की थी और वहां पर सुरंग ख़त्म हो जाती थी। टार्ज़न ने सुरंग से बाहर निकलकर देखा तो एक जजीरा था। यहाँ बेशुमार सब्ज़ा था। फिर कुछ देर चलने के बाद मंकू और टार्ज़न को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। मंकू और टार्ज़न जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गए जो बहुत घना था। टार्ज़न को इस मखलूक के 4 आदमी इस सुरंग की जानब जाते हुए नज़र आए जो अजीब सी ज़ुबान में बातें कर रहे थे। वो सुरंग में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद वापस आए तो इनके साथ एक और आदमी था जो शायद कहीं गया हुआ था। फिर वो जहाँ से आए थे इसी तरफ वापस चले गए। टार्ज़न ने मंकू से कहा कि वो इनके पीछे जाए और पता करके आए कि यह कहाँ जाते हैं। मंकू सर हिलाता हुआ चला गया जैसे वो टार्ज़न की बात समझ गया हो। कुछ देर बाद टार्ज़न को मंकू वापस आता हुआ नज़र आया। सरदार, वो सब एक जगह पर बैठकर व्हेल मछली भूनकर खा रहे हैं। मंकू ने जल्दी से कहा। कितने लोग थे? टार्ज़न ने मंकू से पूछा। सरदार, वो 30 से ज़्यादा नहीं है, मंकू ने सोचते हुए कहा। तो चलो फिर मेरे साथ आओ। टार्ज़न ने दरख्त से छलांग लगाते हुए मंकू से कहा। मंकू टार्ज़न को लेकर उसी जानब चला गया जहां वो मछली भूनकर खा रहे थे। इन्होंने टार्ज़न को देखते ही इसके गिर्द घेरा डालकर नाचना शुरू कर दिया।
इनके मुंह से अजीब सी फुहार निकलती और अगर वो फुहार किसी जानवर पर पड़ जाए तो वो जानदार बेहोश हो जाता था। और वो अजीब सी ज़ुबान में गीत गा रहे थे। जब टार्ज़न ने गौर से सुना तो वो ये ज़ुबान जानता था, क्योंकि वो इसके एक दोस्त के कबीला में ये ज़ुबान बोली जाती थी और टार्ज़न अपने दोस्त के कबीला में एक माँ रहा था, इसलिए टार्ज़न इनकी ज़ुबान कुछ कुछ समझने लगा। टार्ज़न ने एक बार फिर गौर किया और वो गीत सुना जो टार्ज़न को घेर कर गा रहे थे। टार्ज़न को पता चला कि वो अपने किसी देवता को खुश करने के लिए ये गीत गा रहे थे। तुमने मेरे समंदर पर क्यों हमला किया है? टार्ज़न ने घुरा कर कहा। वो यकदम खामोश हो गए और इनमें से एक बूढ़ा आगे बढ़ा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे और क्यों आए हो? बूढ़े ने टार्ज़न के सवाल का जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल कर दिया। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, टार्ज़न ने लहजा नरम करते हुए कहा। हमने अपनी खुराक हासिल करने के लिए समंदर पर हमला किया क्योंकि हमारे जिस्म में तवानाई कम होती जा रही थी और ये कमी पूरी करने के लिए व्हील और शार्क मछली को खाकर ही हासिल की जा सकती है, इसलिए हमने ये सुरंग निकाल कर समंदर में हमला किया। बूढ़े ने सुरंग की तरफ इशारा करते हुए तफसील बता दी। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, बूढ़े ने गुस्से से टार्ज़न की तरफ देखते हुए कहा। मैं जंगलों का बादशाह टार्ज़न हूँ, जिससे मखना हाथी और बब्बर शेर भी ऐसे डरते हैं जैसे कि कौवा गुलेल से, और अब मेरी बादशाह समंदर में भी है, इसलिए मैं तुम लोगों को इबरतनाक सज़ा देने आया हूँ। टार्ज़न ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। तुम कौन हो? टार्ज़न ने हैरत से इनकी तरफ देखते हुए कहा। ये तो अब हम बाद में बताएंगे, बूढ़े ने घुरा कर कहा। शाटू, इसको बेहोश कर दो, इनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा और शाटू फुहार टार्ज़न पर गिराने के लिए आगे बढ़ा था कि टार्ज़न ने यकलख छलांग लगाकर शाटू के सीने पर टांग मारी और बूढ़े की गर्दन पर हाथ मारता हुआ एक दरख्त पर चढ़ गया। शाटू और बूढ़े एकदम खड़े हो गए और इन्होंने बाकी आदमियों को हुक्म दिया कि टार्ज़न पर हमला कर दो और इसको बेहोश करके हम सरदार के पास लेकर जाएंगे। वो यकीनन हमसे खुश होगा और हमारी सलामती के लिए देवता से दुआ भी करेगा। बूढ़े ने खुश होते हुए कहा और टार्ज़न ने बेशुमार फुहारें पड़ने लगी और टार्ज़न बेहोश होकर दरख्त से गिर पड़ा। इन्होंने टार्ज़न को रस्सियों से बांधकर एक झोंपड़ी में बंद कर दिया और बाहर 5 आदमी पहरे पर बिठा दिए। मंकू पानी लेकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ और टार्ज़न पर पानी के छींटे मारने लगा, लेकिन टार्ज़न को होश न आया और मंकू फिर बाहर की तरफ छलांग लगाकर झाड़ियों में गायब हो गया। एक तरफ 3 आदमी आपस में बहस कर रहे थे कि टार्ज़न को खुद ही होश ना आ जाए, जबकि इनमें से एक ने कहा कि जब तक टार्ज़न के मुंह पर शलाक बूटी ना रगड़ी जाए तब तक टार्ज़न को होश नहीं आ सकता। वो बूटी हमारे जजीरे के शुमाल की तरफ लगी हुई है। इसकी खास निशानी ये है कि इसकी टहनी नीले रंग की और पत्ते सुर्ख रंग के होते हैं और ये बूटी सरदार ने शुमाल की तरफ एक सुरंग में बनाकर इसमें उगाई है और बाहर 2 आदमी हर वक्त पहरा देते रहते हैं। जो भी इस तरफ गया वो अंदर वापस नहीं आया। वो बूटी सिर्फ सरदार ही लेकर आ सकता है। मंकू ये बात करीब ही एक दरख्त पर बैठा सुन रहा था और फिर वो अचानक मुड़ा शुमाल की तरफ दौड़ने लगा। तकरीबन 5 मिनट दौड़ने के बाद इसको एक सुरंग नजर आई जिसके बाहर 2 आदमी पहरा दे रहे थे। मंकू सुरंग के करीब दरख्त पर बैठकर सोचने लगा कि अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि वो आदमी सुरंग के दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़े थे। फिर अचानक मंकू को एक तरकीब सूझी। मंकू ने पास वाले नारियल के दरख्त से एक नारियल तोड़ के एक पहरेदार के सर पर दे मारा। सर पर नारियल लगने की वजह से वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा और मंकू को अंदर जाने के लिए जगह मिल गई और वो छलांग लगाकर सुरंग में गायब हो गया। सुरंग में चंद कमरे बड़े बड़े बनाए गए थे जिसमें शलाक बूटी उगी हुई थी। मंकू ने वो बूटी थोड़ी सी लेकर सुरंग के दरवाजे के करीब जाकर देखा तो वो आदमी अभी तक इसको तलाश कर रहा था और मंकू छलांग लगाकर फिर दरख्त पर चढ़ गया और सांस ठीक करने लगा, क्योंकि इसको काफ़ी लंबी छलांग लगाकर दरख्त पर चढ़ने का मौका मिला था। फिर थोड़ी देर बाद मंकू वापसी के लिए दौड़ पड़ा और जल्द ही टार्ज़न की झोंपड़ी में पहुंच गया और इसके मुंह में इस बूटी का थोड़ा सा पानी डालकर बकिया बूटी इसे टार्ज़न के मुंह पर रगड़ी। कुछ देर बाद टार्ज़न में हरकत के आसार नजर आने लगे। फिर टार्ज़न ने आंखें खोलकर मंकू को देखा जो अभी तक परेशान नजर आ रहा था।
टार्ज़न को होश आता है देखकर मंकू नाचने लगा। ज़्यादा खुशी मत मनाओ और मुझे जल्दी से खोलो, टार्ज़न ने मंकू की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद टार्ज़न रस्सियों से आज़ाद हो चुका था। जाओ कोई और नई खबर लाओ, टार्ज़न ने मंकू को हुक्म देते हुए कहा और मंकू सर हिलाता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल गया। बाहर एक तरफ 10 आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इनमें एक बूढ़ा भी शामिल था। जहाँ से मशरिक की जानिब 2 किलोमीटर दूर एक सुरंग बनाई गई थी। इस सुरंग में एक कमरा और कमरे के नीचे एक तहखाना है, जहाँ पर एक टेबल पर एक पुतला बना हुआ है। इस पुतले के अंदर बेशुमार छोटे छोटे सांप हैं। इनमें से एक सांप का रंग नीला है। अगर वो सांप मर जाए तो हमारे मुंह में जो फुआर निकलती है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर टार्ज़न हमें आसानी से मार सकता है। बूढ़े ने लोगों को तफसील बताते हुए कहा, वहाँ इस सांप की निगरानी नहीं की जाती। आदमियों में से एक आदमी ने बूढ़े से सवाल किया। उस पुतले में तकरीबन 150 के करीब छोटे छोटे सांप हैं। वो सब नीले सांप को अपना देवता मानते हैं। वो सब मिलकर इसकी निगरानी करते हैं और सुरंग के बाहर एक झोंपड़ी भी है। खूनख्वार चीता भी वहाँ की निगरानी करता है। बूढ़े ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। मंकू ये सब बातें एक दरख्त पर बैठा सुन रहा था। फिर मंकू ने टार्ज़न को ये खबर सुनानी बेहतर समझी और वो दरख्तों को फैलाता हुआ टार्ज़न की झोंपड़ी में पहुंच गया। फिर मंकू ने टार्ज़न को वो सारी बातें बता दी जो वो अभी सुनकर आया था। जाओ तुम लाकाब बूटी लेकर जल्दी आओ, टार्ज़न ने मंकू को कहा। सरदार, इस बूटी की क्या खुसूसियात हैं जो हम आप लेकर इन लोगों का मुकाबला करोगे? मंकू ने बूटी की खुसूसियात मालूम करने के लिए सवाल छेड़ दिया। अगर ये बूटी चबाकर खाई जाए तो कितना ही जहरीला सांप क्यों ना हो, अगर वो डस भी ले तो इसके जहर का असर नहीं होगा और इस बूटी का असर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक होता है। इसके बाद इस बूटी का असर ख़त्म हो जाता है। टार्ज़न ने मंकू को इस बूटी की खुसूसियात बताते हुए कहा। मंकू सर हिलाता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल गया। फिर तकरीबन थोड़ी देर बाद मंकू वापस आया तो इसके हाथ में लाकाब बूटी थी जो टार्ज़न ने ले आने को कहा था। टार्ज़न ने मंकू के हाथ से लाकाब बूटी लेकर उसे चबाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद टार्ज़न ने सारी बूटी चबा ली और झोंपड़ी से बाहर निकल गया और इधर उधर का जायज़ा लेने लगा। झोंपड़ी के चारों तरफ एक एक आदमी ज़रा फासले पर दूसरे तरफ मुंह किए खड़े थे। एक आदमी झोंपड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। जब वो आदमी टार्ज़न की तरफ आया तो टार्ज़न ने अपना खंजर संभाल लिया और यकलख्त छलांग लगाते हुए खंजर उसके दिल में उतार दिया। वो आवाज़ निकाले बगैर ही ज़मीन पर गिरा और साख्त हो गया। टार्ज़न इधर से फारिग होकर झोंपड़ी के दाएं जानब खड़े आदमी की तरफ चल पड़ा और फिर अपना खंजर आदमी की कमर में इस जगह मारा कि खंजर जिस्म में सुराख बनाता हुआ दिल तक पहुंच गया। इसने मदद के लिए आवाज़ निकालनी चाहिए थी कि टार्ज़न ने एक बार फिर अपना खंजर इसके दिल में उतार दिया और वो आवाज़ निकाले बगैर ढील हो गया और फिर टार्ज़न मशरिक की जानब चल पड़ा, जबकि मंकू टार्ज़न की रहनुमाई कर रहा था। सरदार, सामने से कुछ आदमी आते दिखाई दे रहे हैं। मंकू ने अपनी तेज़ नज़रों से देखते हुए टार्ज़न को खबरदार कर दिया। टार्ज़न जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया। फिर कुछ देर बाद वहाँ से कुछ आदमी गुजरे जो बिल्कुल खामोश थे। उनके जाने के बाद टार्ज़न दरख्तों को फैलाता हुआ सुरंग के पास पहुँच गया। टार्ज़न जैसे सुरंग के करीब पहुँचा था कि अचानक चीते के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। टार्ज़न बिल्कुल खामोश खड़ा चीते को देख रहा था कि अचानक चीता छलांग लगाकर टार्ज़न को गिराना चाहा, लेकिन टार्ज़न घूमकर साइड पर से होकर यकलख्त छलांग लगाई और चीते की पुश्त पर सवार हो गया। चीते ने टार्ज़न को नीचे गिराकर इसकी बोटी करना चाहिए थी, लेकिन टार्ज़न भी आखिर टार्ज़न था। टार्ज़न ने चीते की आंख में उंगली मारी। चीते ने दहाड़ने के लिए मुंह खोला तो टार्ज़न ने चीते के मुंह में हाथ डालकर जोर लगाया और इसके जबड़े गर्दन तक चीते चले गए। टार्ज़न ने खंजर चीते के दिल में उतार दिया और वो तड़प तड़प कर ढेर हो गया। टार्ज़न इस काम से फारिग होकर सुरंग में दाखिल हो गया और एक कमरे में चला गया। वहाँ पर मेज़ के ऊपर वाकई एक पुतला खड़ा था और इसकी आंखों कान और मुंह से छोटे छोटे सांप निकल रहे थे। टार्ज़न ने अपना खंजर संभाल कर पुतले के टुकड़े कर दिए। इसमें से बेशुमार सांप टार्ज़न की तरफ लपके और टार्ज़न आराम से बैठा नीले रंग के सांप को तलाश करने लगा कि अचानक टार्ज़न को नीला सांप नज़र आ गया। टार्ज़न ने लपक कर सांप को हाथ में पकड़कर वापसी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद टार्ज़न वापस झोंपड़ी के करीब पहुंच गया।
और साइड पर खड़े पहरेदार को आवाज़ दी। पहरेदार ने टार्ज़न को इस तरह खड़े देखकर टार्ज़न के पास पहुंचकर फुहार मारकर टार्ज़न को बेहोश करना चाहा कि इसके मुंह से फुहार नहीं निकली और वो वापसी की तरफ दौड़ पड़ा और मदद के लिए लोगों को पुकारने लगा। थोड़ी देर बाद टार्ज़न एक मरतबा फिर इन सब के दरमियान इत्मीनान से खड़ा इन लोगों को देख रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारा सरदार कौन है? टार्ज़न ने घुरा कर कहा। तुम क्यों पूछते हो? तुम सिर्फ कैदी हो और ख़बरदार अगर तुम लोगों ने मुझे कैदी कहा। मैं जंगलों का बादशाह टार्ज़न हूँ। टार्ज़न ने इनकी बात काटते हुए कहा। अगर तुम लोगों ने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो मैं ये सांप को कुचल कर रख दूंगा। टार्ज़न ने सांप को हाथ में पकड़कर कहा। टार्ज़न के हाथ में सांप देखकर वो सब कांप गए, क्योंकि इनको यकीन था कि इनके गिर्द बेशुमार सांप हैं और वो इतने जहरीले हैं कि अगर एक सांप चट्टान को भी डस दे तो वो भी रेजा रेजा हो जाएगी। हम कटाई मखलूक हैं और हमारा सरदार अकाटू है। वो थोड़ी दूर ही अपने खेमे में मौजूद आराम कर रहा होगा। इनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर खौफजदा लहजे में जवाब दिया। चलो मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। टार्ज़न ने उनको हुक्म देते हुए कहा। कुछ लोग आगे कुछ पीछे, जबकि टार्ज़न इनके दरमियान चल रहा था। वो सब अकाटू सरदार के खेमे के बाहर खड़े हो गए। प्लास जाओ, सरदार को बाहर भिजवा। इसको कहो कि बाहर मौत सर पर मंडला रही है। एक बूढ़े ने आगे बढ़कर बाहर खड़े दरबान से कहा और वो अंदर जाकर सरदार को ये खबर सुना कर आया। तो इसके पीछे इनका सरदार हैरत से बाहर खड़े